हेलो प्यारे मित्रों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो? आशा करता हूँ मित्रों आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से आप लोगों का कार्य चल रहा होगा, मस्त होंगे। और स्वास्थ्य भी आप लोगों का अच्छा ही होगा। और इस समय आप लोग स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस समय डेंगू और मलेरिया टाइफाइड का ज़्यादा रुख चल रहा है इलाहाबाद में भी, क्योंकि हमारे कुछ बंधु हैं जो इस समय ज़्यादा ग्रसित हैं। आप लोग बीमारी से बचिए हैं। चलिए, अगर आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ाई अच्छे से चलेगी। और आशा है मित्र आप लोग कापी पेन लेकर के ही बैठे होंगे, क्योंकि हमारे सामने जो भाई बंद हमारे बैठे हैं वो लोग कापी पेन लेकर के ही बैठे हैं। चलिए, आज अब ज़्यादा बात न कीजिए, अपने काम की बात करते हैं। मित्रों, काम की बात ये है कि आप लोग मेहनत के साथ साथ अपना टाइम थोड़ा पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी भी परीक्षा फॉर्म कभी भी ऑनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपको फॉर्म और पेपर के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है मित्रों कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम पढ़ाई पर दें और रील पे ना दें हैं। क्योंकि अरे क्या लगता है कि 5 मिनट रेस्ट कर लें, रील चला लें, वो 5 मिनट नहीं, वो सीधे 15 मिनट ले जाता है। ऐसे दिन में 4 बार हो गया तो 15 चौको 60, 1 घंटा 1.5 घंटा आपका इसी में चला गया। तो आज कहीं ना कहीं आज के पढ़ाई के डेट में रोड़ा रील बन रही है। और आप लोग विशेष तौर से समझदार हो अपने भविष्य के लिए, जानो इस बात को हैं। चलिए, आइए देखते हैं मित्रों, आज हम लोग बात करते हैं किसकी। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा मित्रों, क्या? चाल, दूरी और समय। क्या? चाल, समय और दूरी। नया टॉपिक हमारा मित्रों है यहां से, क्या? चाल, समय, दूरी। ये आज हमारा मित्रों नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्या? चाल, समय और दूरी। चाल, समय, दूरी का मतलब मित्रों, जैसे कि इसमें क्या होता है कि कुछ गाड़ी इतने समय में इतना चलती है, दूरी भी एक्स इतनी दूरी में दूरी तय करता है, वाई इतनी दूरी में दूरी तय करता है। ऐसे करके हमारा क्वेश्चन आएगा, बारी बारी से तय करेंगे। फिर एक कुछ देर बाद करेगा, वो चलेगा, वो रुक जाएगा, ऐसे करके इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों इसमें। जैसे हमारा एक इसमें साधारण सा फार्मूला क्या होता है मित्रों, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या मित्रों? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वी बराबर डी बटे टी, डिस्टेंस और टाइम। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं मित्रों? वी से। और दूरी को डिस्टेंस डी से, समय टी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें होता है कि मित्रों जैसे हमारा दे क्या, जैसे ये हमारा फर्स्ट होगा, सेकंड टाइप जैसे इसमें पूछ ले क्या, इसमें क्या बात पूछता है कि जैसे कि किलोमीटर का दिया हो, मीटर में कैसे बदला जाएगा? किसे? जैसे किलोमीटर को मित्रों किलो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलो। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बदलो। मीटर प्रति सेकंड में बदलो, सॉरी, सेकेंड में बदलो। तो किससे बदलेंगे मित्रों? मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए अब ये किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर पर सेकेंड बड़ा, आप ये बताइए। पहले पहले आप ये बताइए मित्रों, ये बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे आप लोग गांव में गए, इलाहाबाद से जाने के बाद आप लोग के गांव में बुजुर्ग लोग पूछें कि बेटा किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है कि मीटर पर सेकंड बड़ा होता है, तो आप क्या बताएंगे? ये हमारा होता है मित्रों क्या? किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा होता है बड़ा, और ये होता है क्या? छोटा। अच्छे से बात समझना मित्रों, यहीं से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। क्या? यहीं से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अब किलोमीटर से हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब जब बड़े से छोटे में जाना हो मित्रों, कैसे? जब बड़े से छोटे में जाना हो तो 5/18, किससे? 5/18 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। किससे? 5/18। अब एक बात मित्रों ये ध्यान रखना, बड़े से छोटे की तरफ गए हैं ना, अगर हमारा बड़ा पहले दिया हो तो छोटा ऊपर रहेगा। बात समझ में आ रही ना? अगर बड़ा पहले दिया हो तो अगर बड़ा पहले दिया हो तो छोटा ऊपर रहेगा, बड़ा नीचे रहेगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। आइए अब देखते हैं दूसरी बात यहां से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा यहां से क्या हो जाएगा मित्रों? तीसरी चीज यहां से एक बात और सीखने में आती है। अभी हम क्या सीखे मित्रों? सेकंड में सीखे कि किलोमीटर प्रति घंटा को
घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे? 5/18 से गुणा करते हैं। ये बात आपको याद आ गई? 5/18 से गुणा करते हैं। अब यही बात मित्रों अगर पलट के आ जाए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, अब देख लीजिए यहां पर क्या हो गया मित्रों? छोटा, यहां पर क्या हो गया? बड़ा। तो जाहिर सी बात आप लोग समझ गए होंगे कि अगर छोटा यहां हो गया, बड़ा यहां हो गया है, तो मित्रों यहां क्या आ जाएगा? बड़ा बटे छोटा से गुणा। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? कहने का मतलब मित्रों हमारे ये यहां से तात्पर्य ये निकला कि अगरचे बड़ा पूछा हो, बड़ा दिया हो, छोटा पूछ ले तो छोटा ऊपर नीचे बड़ा, अगर छोटा दिया हो बड़ा पूछ ले तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, मतलब विपरीत। जो पूछे उसका उल्टा, बड़ा पूछे छोटा कर दो ऊपर और छोटा पूछे बड़ा कर दो ऊपर, बस उल्टा। इतना आपको चीजें याद रखना है, इनमें विपरीत कर देना दोनों में, बस क्या कर देना है मित्रों? विपरीत कर देना। ये बात आपको समझ में आ गई ना? चलिए, आशा करता हूं आप लोग मित्रों यहां से अच्छे से समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए। चलिए अब आइए हटाते हैं इसको, क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। इसमें मित्रों एक फेमस फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले से हम पूरी की पूरी मित्रों, ये फार्मूला एक ऐसा है कि पूरी की पूरी चाल समय दूरी ये पूरा इसी फार्मूले से खत्म कर सकते हैं। बस ये है कि सामने वाला झेलना जानता हो। बस झेलना का मतलब जब इससे लगाएं तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, कई जगहों पे शॉर्ट हो जाता है। तो सामने वाला झेलना पसंद, मतलब जैसे कैलकुलेशन एक इंसान को पसंद हो कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने का मतलब उसे झेलना आता हो, ऐसे इससे ये होता है। तो हम इससे भी बात करेंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ बेसिक के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से। क्या मित्रों? 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से यदि गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए। वो कह रहा है 16 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मित्रों हम आइए बात करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं किससे? साधारण प्रश्नों से। साधारण प्रश्न ये हमारा फर्स्ट टाइप है। चलिए साधारण प्रश्नों में बात करते हैं। बहुत सही, समझ में आ रहा ना कि हमने क्या बताया? चलिए आप लोग ये बताइए पहले कि अगर मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा? बहुत सही, गजब, 18/5। बहुत सही, गजब। अब अगर से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा? गजब भाई गजब, बहुत सही, अच्छी बात है। चलिए आइए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से 8 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। वो कह रहा है 16 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है मित्रों? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। आइए बात करते हैं। अब यहाँ समझ में आएगा ना, क्या छोटा दिया है तो बड़ा ऊपर हो जाएगा, 16 × 18/5। अब 16 का इसमें गुणा कर दीजिए, 18 का 18 इसमें गुणा कर दीजिए इसका, चाहे 16 का 18 में गुणा कर दीजिए, चाहे 18 का इसमें कर दीजिए। आप लोग जब गुणा करेंगे तो 18 छक्का 18 95, 18 छक्का 108 केरी 8, हासिल है 10, 18 का नम 18, 18 10 28। क्या मित्रों? 288/5। अब 288/5 को अब इससे काटेंगे, जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग काट के देखना, जब आप इसको काटेंगे तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 आया, कितना बचा? 3 अड़तीस, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, फिर 3 बचा, 5 × 6 = 30। ठीक आ गया 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आपको हमारे किसी भी मित्र को कोई दिक्कत है? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है बेझिझक आप पूछ सकते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई, नोट हो गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए, बहुत सही। तू मेरी जिंदगी है। चलिए, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन लगाने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है मित्रों। 30 सेकंड फटाक से क्वेश्चन करिए। चलिए, देरी मत करिए। हो, आइए आइए, चलिए, बहुत सही बहुत सही। हमारे एक मित्र ने इसका आंसर दिया, कितने, ये 12.5 किलोमीटर पे 12.5 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया, किलोमीटर प्रति सेकंड की, घंटा के मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चलिए, ये एक भाई साहब ने हमारे आंसर दिया है। आप लोग मित्रों कमेंट पे आंसर देना ना भूलें। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कमेंट करिए, तब आप आगे क्लास बढ़ाना रोके हैं। चलिए, आइए बात करते हैं। अब जरा हम देखते हैं कैसे हो सकता है। वो कह रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा को किसके बराबर होगा। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है, सॉरी, उसके कहने का मतलब ये है 25 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा पूछा है। पूछने का मतलब मीटर प्रति सेकंड में किसके बराबर होगा, मीटर प्रति सेकंड में। चलिए, ये पूछा है। अब क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकंड में लाना है तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। 25 पंचे 125 बटे, ऐसे तो होगा ना, क्या होगा, अरे सॉरी 25 नहीं 45 दिया है यार, सॉरी 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 भाई, एक मिनट सॉरी। क्या दिया है, 45 किलोमीटर। आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं, 45 किलोमीटर ये। चलिए, 5 पचा 25, केरी 5, हाथ है 2, 5 चौक 20, 2 22, 45 पंचे 225 बटे 18। 18 से आप काटिए इसको, 18 एक अन्नम 18, कितना बचा, 4, वो 6, 4, हाँ 4 बचा, 45 हो गया। 18 दूनी 36, 2 आ गया, कितना बचा, 36 के बाद 9 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा। 5 मीटर प्रति सेकेंड, 12.5 किलोमीटर, 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हमारा सही, सी जे करेक्ट। चलिए, बहुत सही बात, अगर आपको समझ में आ गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये रहा तीसरा क्वेश्चन, आप ये लगाइए। चलिए, तब तक आप लोग लगाइए, हम इसको हटाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा मित्रों ये। चलिए, बहुत सही। क्या कह रहा है, एक बस 20 घंटे में 270 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। एक बस है, कोई बस है हमारी मित्रों, मान लीजिए वो बस हमारी प्रयागराज से इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद से कानपुर के लिए निकलती है। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। किसने, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के कितना 220 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। मतलब 20 घंटे में बस हमारी एक 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो मीटर प्रति सेकंड में औसत की गणना करें। क्या, मीटर प्रति सेकंड में उसकी गणना करना। कहने का मतलब ये है 720 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में बस तय करती है। तो बस की औसत चाल क्या है। क्या मित्रों, बस की औसत चाल पूछा है। चलिए, आइए देखते हैं क्या क्या पूछा है। बस की औसत चाल पूछा है, औसत चाल। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ये हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से क्या निकल आएगी मित्रों, चाल, दूरी कितनी है हमारी 270, 720 किलोमीटर। अरे यार, 720 किलोमीटर, समय कितना है 20, इसको काट दिए 36 दूनी 72, कितना आएगा 36। चाल कितनी हो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारी क्या निकल के आ गई मित्रों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। किसे, मीटर प्रति सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मीटर प्रति सेकंड में पूछा 5/18, 5/18। तो 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। चलिए, बहुत सही, समझ में आ गया मित्रों। हम क्या किए,
वो कह रहा है 20 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो प्रति सेकंड में उसकी औसत चाल क्या थी? पहले हम निकाल लिए औसत चाल कितनी थी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले क्या निकाले मित्रों, यहाँ से हमने पहले क्या निकाला, चाल। चाल निकालने के बाद हम क्या किए, उसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिए। चलिए बहुत सही। आइए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन आपको मित्रों स्वयं लगाना है। चलिए देखिए, अगर आप लोगों को हो सकता है तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आ भी जाना चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, स्वयं करिए। आ जाएगा ना मित्रों आप लोगों को? आप लोगों को हो जाएगा? काहे हैं? उसको कहाँ छोड़ा है आज, जाने लीवर को, जो आके ही दांत बगाड़ता था। चलिए बहुत सही। कादर खान। चलिए बहुत सही। ये बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 5 सेकंड में दूरी तय करता है। दूरी पूछा है, क्या इसमें दूरी पूछ लिया है। बहुत सही, आपकी बात समझ में आ रही है, बहुत सही। अगर चलिए कर लोगे ना, चलिए चलिए कितना आएगा? चलिए एक भाई साहब हमारे यहाँ से बता दिए 100 मीटर आएगा। अब आप लोग ये देखिए, आप लोग कमेंट में बताना कि आंसर इसका 100 सही है कि नहीं सही। आप लोग चलिए अगली बार आइए बात करते हैं यहाँ से। ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन मित्रों आपके बीच में है। और 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। चलिए तो मित्रों यहाँ से हमारे साधारण प्रश्न खत्म होते हैं और हम बात करते हैं किसमें, साधारण प्रश्न खत्म, औसत चाल पर आधारित पर। किसमें? औसत चाल पर आधारित प्रश्न। ये लीजिए, ये हमारा दूसरा टाइप यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? सेकेंड टाइप। ये रहा हमारा। चलिए सेकेंड टाइप हमारा ये रहा। अब आप लोग देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। औसत चाल का फार्मूला होता है मित्रों, औसत चाल का मतलब चाल का मतलब दूरी बटे समय। औसत चाल का मतलब औसत चाल बराबर कुल समय में तय की गई दूरी बटे समय का योग। कुल समय में तय की गई दूरी बटे योग, ये उसका फार्मूला होता है। तो आप लोग चाहे इससे लगा लीजिए, चाहे हम जिससे बताएं उससे लगा लिए, आपको जिसमें अच्छा लगे हैं। चलिए बहुत सही बात है। आइए देखते हैं। यहां से मित्रों हमारा औसत चाल का फार्मूला हो जाएगा कुल चाल बटे कुल समय। क्या? कुल चाल बटे कुल समय, औसत चाल। तो चाहे आप लोग इससे लगा लीजिए और चाहे हम जिससे बताएं उससे लगा लेना। चलिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। आइए बात करते हैं, चाल उसकी कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया। कितने बार यह कार्य हुआ? 2 बार। एक बार गया, एक बार आया, 2 बार हो गया। तो यहाँ से जोड़ लीजिए 20 प्लस 30, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 20, 30 और 2, ये हो जाएगा 50। 50 हो जाएगा। चलिए 10 दूनी 20, 10 पचे 50, 5 6 का 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 क्या मित्रों? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारा इसका हो गया। ऐसे इससे लगा लीजिए। अगर अब आपको इससे नहीं लगाना तो चलिए हमें एक और बताते हैं। आइए बात करते हैं। अगला हमारा वो कह रहा है कितने से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। फर्स्ट हमारी कितनी है मित्रों? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड कितनी है? 30 किलोमीटर। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ से 60। ये जाएगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे से। और ये भाई साहब जाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएंगे। तो 2 कह रहा है, तो पूरी यात्रा में चाल, पूरी यात्रा में चाल v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 कर लीजिए। क्या हो जाएगा? टोटल हमारा कितना है? 60। 2 बार चाल चला तो 3 प्लस 2,
दो बार चला दो बार चला तो यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए। एक बार 20 से चला, एक बार 30 से वापस आया, एक बार गया, एक बार वापस आया, 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा मित्रों 60/5 × 2, यहाँ से काटिए 12 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए बात समझ में आ गई ना। आप चाहे इससे लगा लीजिए चाहे उससे, जो आपको पसंद हो मित्रों। आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, 1/20 x/30 कर लीजिए, हर तरह से आ जाता है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन। SSC 10+2 2012 पूछा। नोट हो गया? हटाएं। चलिए भाई आइए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बहुत सही। चलिए चलिए, और क्या है इसके पीछे, और क्वेश्चन है? चलिए ये रहा हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब आप लोगों के लिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में मित्रों कितने 3, अरे चलिए इसमें आप 40 सेकंड का टाइम लीजिए, ज़्यादा टाइम मिल गया। लगाइए 40 सेकंड का टाइम आप लोगों के लगे बीच में है। तू तारा दिल हमारा। नवजिया बे क्या जाने। चलिए भाई लगाइए फटाफट। बहुत सही बहुत सही। चलिए चलिए हमारे एक भाई साहब का आंसर आ गया, कितना? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब समय समाप्त होता है। अब मित्रों आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देना। आइए तब तक देखते हैं इसका क्या होगा। वो कह रहा है एक मोटर कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। मतलब एक हमारी मोटर कार से कोई जाने वाला व्यक्ति है, मतलब कानपुर जाना, कितने वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगा मित्रों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। कितने? यहाँ से यहाँ जाने में कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल गया। मतलब मान लीजिए ए व्यक्ति हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। फिर कह रहा है और वह वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आया। यही हमारा यहाँ से एक मान लीजिए बी हमारा एक व्यक्ति है जो वापसी यहाँ आया। कितने? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापसी आया। चलिए बहुत सही, वापसी आया। तो कह रहा था तदनुसार उस निश्चित दूरी को जाने वापस आने तक और कुल यात्रा की औसत गति क्या थी। मतलब कुल यात्रा की औसत गति क्या पूछा है, मतलब औसत चाल क्या थी। चलिए औसत चाल पूछा है। आप तो या तो पहले वाले पैटर्न से लगा लीजिए या सेकंड वाले पैटर्न से। 40 से जाता है 60 से वापस आता। पहले V1 चाल कितनी थी मित्रों? 60। फिर V2 कितनी थी? 40। टोटल एलसीएम ले लीजिए 120। 60 से गया, 6 दूनी 12, 2 गया, 4 3 12, 3 से गया। अब क्या पूछा? दो आने जाने का टोटल चाल कितनी थी, टोटल चाल समय पूछा है। तो V1 + V2 कर दीजिए यहाँ से, तो कितनी है? 120/2 + 3, 2 से गुणा कर दिए क्योंकि 2 बार, एक बार गया एक बार आया, 2 बार कार्य हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 120/5 × 2, 5 से काटिए 24 × 5 = 120, 24 आ गया, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सही, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट सही मित्रों। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन मित्रों, 6ठा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। ये लीजिए, बहुत सही। नोट हो गया? चलिए अगर नोट होगा अच्छी बात है। ये रहा हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। इसको हटाएं मित्रों। बहुत सही। चलिए तब तक आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन लगाइए। ये लीजिए, हटा दिए। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश है, नजराने में पेश है, खिदमत में क्या। चलिए बहुत सही भैया देखिए, लगाइए एक बार, आप लोग प्रयास करिए, हो सकता है। एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम। चलिए लगाइए, बहुत सही। तू अरे यार, चलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा, करना क्या है?
चलिए, अगर अगर कुछ आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है तो करिए, बहुत सही अगर काम कर रहा है। और काम करना भी चाहिए क्योंकि चीज़ें आप लोगों के सामने दिख रही हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आइए बात करते हैं। आइए देखते हैं, अगर जिन लोगों का आंसर आ गया है अपना अपना मैच करा लेना, बहुत सही है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है। चलिए मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मित्रों मित्रों कितनी, वो यहाँ से ए हमारा व्यक्ति यहाँ आने में, इस जगह पहुँचने, मान लीजिए ये क्या है, अरे गांव उसका, यहाँ से अपने गांव पहुँचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी स्थान पर जाता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी चाल का इस्तेमाल किया मित्रों? 60 किलोमीटर प्रति घंटे का उसने इस्तेमाल किया। चलिए, और यदि कुल और कम गति से वापस आता है, तो अब ये तो पता नहीं कितनी गति से वापस आता है। ये मान लीजिए यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया, ये वापस ऐसे आया और ये ऐसे गया हैं। अब कितना वापस आता है ये तो पता नहीं। चलिए हम मान लिए यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यहाँ अपने प्रारंभ, यहाँ से प्रारंभ किया, प्रारंभ में आने के लिए कितना, मतलब वापसी में कितना आया। यदि कुल मिलाकर औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा थे, मतलब दोनों तरफ से कुल मिलाकर टोटल चाल हमारी कितनी थी? कुल चाल कितनी थी मित्रों? 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो वापस आते समय कितनी गति थी? मतलब टोटल हमारी चाल कितनी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वापस आते समय हमारी चाल कितनी थी, ये उसने क्वेश्चन पे पूछा है। जाने में तो उसकी 60 थी, लेकिन आने में उसकी कितनी है? x हम मान लिए हैं, लेकिन टोटल चाल कितनी है उसके? जाने और आने में टोटल उसका कितना? 48 किलोमीटर घंटा की चाल से है। तो वो पूछा वापसी आने में कितना समय। आइए बात करते हैं यहाँ से। v1 बराबर कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और v2 मान लेते हैं हम कितने? x किलोमीटर पर x। एलसीएम हमारा यहाँ से हो जाएगा 60x। आइए बात करते हैं, यहाँ से इसको भाग देंगे तो आएगा x। अब इसमें इसको करेंगे, ये जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा? 60। तो टोटल चाल पूछा है, कुल पूछा है मित्रों। हाँ, कुल ही पूछा है। चलिए, तो कुल चाल हमारी यहाँ से कितना दिया है मित्रों? 48 किलोमीटर प्रति घंटा कुल चाल दिया है। और यहाँ से हमारा क्या निकला है कि निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 60x बटे x प्लस 60। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x प्लस 60, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 48 x प्लस 60 बराबर 60x। ओ सॉरी, यहाँ रहेगा 2 से यहाँ भी गुणा। चलिए, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 48x प्लस, इसका 48 का इसमें गुणा होगा, 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, 1 0 चिपका दिए, 6 है 48, कैरी 8, हाथ है 4, 6 चौक 24, 4 28, 288। तो 2880 ये हो गया। इसमें गुणा हो जाएगा तो 120x। अब 120x में 148x चला जाए, कितना बचेगा? 72x बराबर 288 0। 72x बराबर 288 0 नहीं दिख रहा। चलिए हम इसको यहाँ से हटाए दे रहे हैं। आइए यहाँ इधर देख लेते हैं, और ऊपर से देखिए चित्र को हटा देते हैं अगर नहीं दिख रहा। वो टोटल चाल कितनी है मित्रों? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका एलसीएम क्या है? 60x। v और पहली चाल x है, दूसरी कितनी है? 60। 2 बार कार्य किया। ये लीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 48, 6x प्लस 60 बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 120x हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा ये 48x प्लस 48 छक्का 288 0 बराबर 120x। 120x 48 से माइनस जाएगा तो कितना आ जाएगा? 72x बराबर 288 बटे ये। अब 72 से आप इसको काटिए तो 72 चर को 288 होता है तो 40 आ गया। x बराबर 40 आ गया। कितना? x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में? x बराबर कितना आ गया? 40 किलोमीटर घंटा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही? ए। बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत सही बात। अगर बात यहाँ तक अच्छे समझ में आ गई, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा
8वां नंबर क्वेश्चन। अगर किसी हमारे भाई मित्र को अगर इसमें कोई दिक्कत है, बेझिझक पूछ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। अरे यार औसत चाल से भी आप लगा सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप औसत चाल से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए रखना, अब रूम में जाना, अपना प्रयास करना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। हटाएं, नोट हो गया, बहुत सही। चलिए, तू मेरी जिंदगी तू ही चाहत, ये रहा। आइए देखते हो, कह रहा है एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है। चलिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा की, अब बार बार चित्र बनाने का कोई मतलब है नहीं, आप उसी से समझना ना। चलिए बना ही देते हैं भैया, नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कह दें बनाते नहीं हैं। ये लीजिए, वो कह रहा है एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से एक व्यक्ति है, यहाँ से चाल यहाँ तक, मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटे से वो गया, यहाँ पहुँच गया। मतलब यहाँ क्या है, मतलब प्रयागराज, प्रयागराज पहुँच गए। कहाँ? प्रयागराज पहुँच गया। चलिए अब यहाँ से वापस लौटता है कुछ गति से, यहाँ से वापस लौटने में, यहाँ से तो गया और यहाँ से वापस हुआ, यहाँ वापस आया, यहाँ वापस आने में कुछ समय x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो टोटल उसको कितना, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे का लगता है। टोटल कुल चाल कितनी थी उसकी मित्रों? कुल चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चलिए ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, क्या कुल चाल कितनी थी? 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आइए बात करते हैं, पहले v1 हमारा कितना है? 16, v2 x मान लिए, x से माना ही है। चलिए यहाँ से मान लीजिए 16x, इसको भाग देंगे तो यहाँ आएगा x, और इससे गुणा x भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। तो टोटल चाल कितनी दिया है मित्रों? 6.4 टोटल चाल दिया है। v1 v2 टोटल कुल चाल 6.4 दिया है। यहाँ से हो जाएगा 16x, x प्लस 16 इंटू 2। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी भाई मित्र को हमारे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए कोई परेशानी, ऐसा कुछ था नहीं कि जिसमें कोई परेशानी जाने वाली बात है। आइए यहाँ से बात करते हैं, इसका तिर्यक इसमें गुणा हो जाएगा, 6.4 का इसमें गुणा हो जाएगा x प्लस 16 बराबर 16 दूनी 32x। अब मित्रों यहाँ से एक बात ये आप लोग दिमाग लगाइए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये यहाँ से आ जाएगा कितना? 4x प्लस 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 केरी 4, हाथ आए कितना? 6, और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 पान 80, 16 छक्का 96, 96 6 102, एक अंक पॉइंट बाद दशमलव, एक पॉइंट दबार दशमलव लगा दीजिए, बराबर 32x। अब ये मित्रों मान लीजिए ये हमारा 6.4 है। अब इसको इधर ले जाओ। अब 32 माइनस 6.4, अब आप लोग 32 माइनस 6.4 करेंगे तो कितना आएगा? जब इसको आप x है, अरे यार सॉरी, ये x माइनस 6.4x। अब आप लोग इतने को जब घटाओगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 25.6। कितना मित्रों आ जाएगा? 25.6। आप लोग इसको घटा के देखना, 25.6 आ जाएगा है। चलिए जब आप लोग इसको घटाएंगे तो 25.6 आ गया x, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 102.4 बटे 25.6। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। आप लोग इसको काटोगे 25 6 चौक 24 25, 4 बार। कितने मित्रों? 4 बार, 4 बार कट जाएगा। तो उसकी औसत गति कितनी थी मित्रों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई। 4 से यहाँ 625 से काटें अगर, अच्छा ये वाला कॉलम नहीं दिख रहा है, ये यहाँ से, चलिए अगर नहीं दिख रहा बहुत सही बात, तो ये आ गया यहाँ से। आइए यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया। वहाँ से आ जाएगा हमारा x बराबर 2.4 बटे, ये आ गया। पॉइंट से पॉइंट खत्म, इसको काटेंगे कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर होगा कौन सा? आंसर डी इज ए करेक्ट। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए बहुत सही बात। आप लोग मित्रों चलिए
इस क्वेश्चन को, चलिए मित्रों, आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो बेझिझक आप लोग बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट हो जाए, आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सब सुविधा है। चलिए मित्रों, और आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर से पहले पहले मित्रों मैथ का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिस भी हर टॉपिक की मैं हर चैप्टर की प्रैक्टिस करा दूंगा। आप ये मत घबराइए कि भैया कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आप लोग विश्वास करके मेरे सामने आके बैठते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है। जिस दिन आप लोग कम लोग हो जाते हो ना, थोड़ा बड़ा अजीब लगा करता कि पता नहीं क्यों नहीं आते। चलिए अच्छी बात है, अगर आप लोग आते हैं कोई ज़रूरत नहीं। और अपने यार दोस्तों को लाया कि आप लोग 2 लोगों से स्टार्ट किए थे, आज तो 12-15 लोग हो गए हैं। चलिए मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में आप लोगों के साथ, तब तक विदा लेते हैं। और चलते चलते एक बात यही बोलेंगे, मस्त रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन मित्रों जो आप लोगों का कार्य है उसमें विशेष ध्यान दीजिए हैं। चलिए आप लोग आप आसपास माता और बहनों का सम्मान करिए। चलते मिलते हैं कल अगली क्लास में मित्रों। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।